अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड इस वीक 1919 पर ओपन होने के बाद 1902 के आसपास गोल्ड ने लो बनाए और फिर 1935 की हाई बनाने के बाद गोल्ड ने क्लोजिंग दी है 1925-26 के पास। यानी आप कह सकते हैं कि $6 के माइल्ड गेन के साथ गोल्ड इस वीक क्लोज हुआ है। कल यूएस का जॉब डेटा हमारे सामने आया जिसमें नॉन फॉर्म पेरोल जो थे वो सॉफ्ट साइड पर आए। हालांकि इसकी जो फोरकास्ट थी या जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हायर साइड पर थी, लेकिन ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि उससे फोरकास्ट से भी बिलो आई। 209 के आसपास नंबर आए। अगर हम देखें तो प्रीवियस जो नंबर आए थे प्राइवेट जो नॉन फॉर्म आए थे वो काफ़ी अच्छी साइड पर आए थे, लेकिन इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था उसमें हमें कमी नज़र आई, जो 3.7 से डिक्रीज होकर 3.6% आया। जबकि एवरेज अर्ली अर्निंग जो थी वो भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर ही हमारे सामने आए। तो ओवरऑल एक मिक्स डाटा था, और डाटा में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ खास था नहीं कि वो मार्केट में कोई अच्छा मूव ला सकता। इसलिए आप देख सकते हैं कि कोई ख़ास मूवमेंट हमें मार्केट में नज़र नहीं आई। यही डाटा अगर किसी अच्छी साइड पर आता तो एक अच्छा मूवमेंट हमें इसमें नज़र आ सकती थी। और अगर ओवरऑल मैं डाटा को देखूं, यानी कल का जो डाटा है जॉब डाटा, तो मेरे ख्याल में इसका फेड पर कोई ख़ास इम्पैक्ट या किसी किस्म का इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। फेड अभी भी जो अपना स्टांस है वो सेम रखेगा, और फेड जुलाई में जो मीटिंग है फेड की, उसमें फेड 25 बीपीएस का रेट हाइक करेगा। क्यों कि अभी भी ये जो नंबर्स हैं, ये अगर हम देखें तो अभी भी ये काफ़ी हैं, यानी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि फेड जो है वो अपना टारगेट इन्फ्लेशन को रखे। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो फेड की बैटल है उसको फेड अभी फ़िलहाल जारी रख सकता है। ये इतने नंबर हैं कि फेड को अपनी बैटल जारी रखने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अब मार्केट का जो फोकस है वो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक जो इन्फ्लेशन डाटा है उस पर रहेगा। अब देखना ये होगा कि इन्फ्लेशन डाटा किस साइड पर आता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन होती है तो फिर तो हम जुलाई मीटिंग में कुछ जो है वो चेंजिंग देख सकते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग रहती है तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर वो तकरीबन जो हमारा व्यू है वो सेम ही रहेगा, यानी फेड जो है वो रेट हाइक करेगा। अगर ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता तो फिर जो हमारा व्यू है वो सेम ही रहेगा। तो ओवरऑल करंट सिचुएशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो गोल्ड के पास कुछ ज़्यादा रूम है नहीं अपसाइड का। ठीक है, यानी अपसाइड जा सकता है, लेकिन अपसाइड जो है वो गोल्ड का जो है वो कैप ही रहेगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप कह सकते हैं कि वो हमें अपसाइड नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक रूम है, वो क्या है, वो कौन सा लेवल है, वो आगे चलकर हम चार्ट पर देखेंगे। इसके साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल हासिल कर सकते हैं। इस वीक भी हमारा जो वीक था अच्छा क्लोज हुआ है। मंडे ट्यूसडे हमने ट्रेड नहीं की थी बिकॉज ऑफ हॉलीडेज इन यूएस। वेडनेसडे को 100 पिप प्रॉफिट लिया था, थर्सडे को भी 90 पिप के आसपास प्रॉफिट लिया। अलबत्ता फ्राइडे को हमने कोई ख़ास ट्रेड की नहीं, बल्कि कोई सेटअप नहीं था ख़ास, क्योंकि कल वैसे ही एनएफपी जो थी वो किसी आप कह सकते हैं बोर ही रही। जितनी मूवमेंट हम एक जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे वो हमें मूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आई। तो चले जी नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। कौन से डाटा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से इवेंट है नेक्स्ट वीक, वो पहले कैलेंडर पर चलकर देख लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। यह है जी मंडे जुलाई 10th। अगर हम देखें तो चाइना के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और उसके बाद
एक FOMC मेंबर की स्पीच है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच। ट्यूसडे की बात करें जुलाई 11 की, तो जर्मन के CPI नंबर्स हैं, क्लेमेंट काउंट चेंज है ब्रिटिश का, और उसके बाद जर्मन का इकोनॉमिक सेंटिमेंट। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई खास डाटा हमें मंडे ट्यूसडे को नज़र नहीं आ रहा। वेडनेसडे की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी स्पीच है, और फाइनली जो मेजर डाटा रहेगा वेडनेसडे का वो हमारे सामने आएगा US का इन्फ्लेशन डाटा, CPI और कोर CPI नंबर्स। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये डिटरमाइन करेंगे गोल्ड की नेक्स्ट जो है वो डायरेक्शन को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसको फिर हम इंट्राडे की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्सडे को जी ब्रिटिश के GDP नंबर्स हैं और US के कोर PPI और PPI नंबर्स हैं, ये होल सेल इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और उसके साथ एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो ये है नेक्स्ट वीक के डाटा और इवेंट्स जिन पर आपने नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले एज यूजुअल हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, फिर बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो गोल्ड के चार्ट की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, ये है जी मेरे पास डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर आप देखें तो तकरीबन 2 वीक्स के बाद हम जो है वो वीकली वीडियो बना रहे हैं, तो इस दौरान आप कह सकते हैं कि 15-20 दिन जो है वो गैप आया है वीकली वीडियो में। लेकिन अगर आप चार्ट पर नज़र डालेंगे तो जैसा हमने प्रीवियस डिस्कस किया था 2 वीक पहले, सेम वैसा ही हमें देखने को मिला है। अगर हम देखें तो यहाँ पर मौजूद था, अगर हम लास्ट जो वीकली वीडियो हमने बनाई थी वो इस एरिया में बनाई थी, और हमारा व्यू ये था कि ये दोबारा जाए, इस जोन को टेस्ट करे और दोबारा से फिर अपने डाउन साइड को ये आ सकता है। अगर आप देखें तो पिन पॉइंट आप देख सकते हैं कि उसी लेवल को डॉलर इंडेक्स ने टेस्ट किया, दोबारा डाउन आया, और यही हमारा व्यू था। ठीक है जी, अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये वाला जो जोन है इसका, ये यानी 102.20 102 जहाँ पर ये खड़ा है, ये एक इम्पोर्टेंट इसका रहेगा। ये अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से ये फिर अपने ये जो डबल बॉटम एरिया है 101 को टेस्ट फिर कर सकता है। वैसे ओवरऑल ये लेवल ब्रेक होना नहीं चाहिए अगर इसने अपसाइड पर जाना है। तो अपसाइड पर वही है हमारा व्यू, अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है तो दोबारा से हम कह सकते हैं कि 104.70 और 105.70 की हाई फिर ये बना सकता है। अब हम चलते हैं, अच्छा उससे पहले एक मैं बात बताता चलूँ कि वैसे अभी जो है ये वजह है कि आपको वीकनेस नज़र आई है काफ़ी फ्राइडे को, लेकिन अभी भी जो सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स को वो मौजूद है। ये भी ठीक है कि इन्होंने फ्राइडे को उल्टा चला है, ये जो है बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसका भी बेनिफिट नहीं उठाया फ्राइडे को इसने। इस वजह से कल बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में कंट्रास्ट था, इसी वजह से गोल्ड भी हमें जो है वो कंफ्यूज ही नज़र आया है, क्योंकि इनमें जो कंट्रास्ट होता है तो फिर गोल्ड में हमें जो है वो एक कन्फ्यूजन नज़र आती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये देख लें इसमें कितनी अच्छी सेलिंग आई है, लेकिन गोल्ड में उतनी अच्छी रिकवरी आपको नज़र नहीं आई होगी। चलते हैं 10 ईयर यील्ड्स की तरफ। ज़बरदस्त, ये इसने भी बिल्कुल हमारे व्यू को फॉलो किया है। ये देखें जी हमारा जो व्यू था ये वाला, ठीक है, कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता ये दोबारा से 4 और 410 तक जा सकती है। अब अगर आप देखें, मैं इसको साइड पे करता हूँ, ये इधर आ जा भाई तू, ये ठीक है, ये यहाँ से जब चली थी ये टेस्ट हुआ, सेम आप देख सकते हैं, और वैसा ही फिर उसने यहाँ पर, लाजमन बात है जब एक मार्केट अपसाइड या डाउन साइड पर जा रही होती है तो वो फिर जाकर अगर कंसोलिडेशन कर दे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आप देखें ना, तो ये एक अच्छा साइन होता है, दोबारा से एक पावर मिलती है फिर अपने अपसाइड को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये एक अच्छा जी हो गया, डन हो गया। हाँ, यहाँ पर आप देखें, ये आप देख रहे हैं
ये देखिए ये ग्रीन में क्लोज हुई है, लेकिन डॉलर आपको रेड में नज़र आ रहा है, एक अच्छी रेड कैंडल नज़र आ रही है। तो ये जो कंट्रास्ट था इसने गोल्ड को थोड़ा सा कंफ्यूज रखा है। तो अब दोबारा से जो इस पर हमारा व्यू है वो अभी भी अपसाइड का है। अब दोबारा से ये हो सकता है, ठीक है मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये ये ठीक है। यानी अब ये हमें देखने को मिल सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से रिट्रीट हो, ये यहाँ तक, ठीक है, और फिर दोबारा से इस हाई को ब्रेक करते हुए ये जो इसका हाई है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ फिर ये इसको आकर टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। तो ये इस पर हमारा व्यू है। अलबत्ता जब तक ये जो सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है तो हमारा व्यू इस पर ये है। तो ये अगर रिट्रेस होती हैं तो गोल्ड को भी थोड़ा सा रूम आप कह सकते हैं कि मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। अच्छा जी, गोल्ड को भी काफ़ी दिनों बाद हम वीकली में डिस्कस कर रहे हैं जी, ठीक है। ये हो गया जी गोल्ड का डेली चार्ट। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 1940 का जो ब्रेकआउट होगा उसके नीचे जो डेली क्लोज होगा वो आपने मिस नहीं करना। अब देखें ये 2 वीक्स पुराने लेवल हमारे लगे हुए हैं, और अगर आप देखें तो 1940 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट तकरीबन 1893 तक गई है, ठीक है। यानी 470 पिप के आसपास मार्केट यहाँ से डाउन गई है। और यही हमारी बात हुई थी कि ब्रेकआउट पर आपको एक अच्छा मूव जो है वो मिल सकता है, और गोल्ड ने वो आपको दिया है। उसके बाद ये फिलहाल अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, तो ये एक रेंजिंग जोन आप कह सकते हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। अपर साइड पर 1935 से 1940 का एरिया है, अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर गोल्ड टेस्ट कर चुका है। और लोअर साइड पर ये एरिया मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, कौन सा है, मैंने पिन पॉइंट आपको बताया था कि 1902 से 1900 का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके नीचे इसने अभी तक डेली क्लोज नहीं दिया। तो इसमें ये जो जोन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है 1902 से 1900 और 1935-40 का, तो इस रेंज में अगर गोल्ड रहता है तो आप टॉप और बॉटम पिक करके अपनी जो है वो ट्रेड इसी तरह कर सकते हैं जब तक ये इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता, ठीक है जी। इसका ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा वो हम देखते हैं जी। इसके ब्रेकआउट पर फिर गोल्ड आपको ये और फिर ये वाला यानी 1950-60 के फिर आपको लेवल दिखाएगा। ऑन द अदर साइड इसके नीचे अगर डेली क्लोज होता है 1900 के नीचे तो फिर हमें फ्रेश वीकनेस नज़र आएगी 1890 और इवन 1870-65 तक की, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारे आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट। तो ये एक मैंने सिंपल और बिल्कुल सादा आपको इसमें समझा दिया है। इसको जिस तरह बताया गया है उसी तरह आपने फॉलो करना है, मिनिमम एसएल के साथ जो आपकी रूटीन है, जो इतना आप एसएल यानी कि वो ट्रेड साइज पर होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है जी। अब मेरा व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा व्यू अभी भी गोल्ड पर जो है वो डाउन साइड का इंटैक्ट है, जब तक गोल्ड 1960 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देता। 1960-70 का जो जोन है इसके ऊपर डेली क्लोज गोल्ड नहीं देता, स्पाइक कह रहा हूँ, 1960 एक पिन पॉइंट में लेवल आपको बता रहा हूँ, स्पाइक लग सकती है, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड का है। कैसे, वो हम मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ। फर्स्ट तो यही है कि ये इसी जोन से जहाँ पर ये खड़ा है यहाँ से भी ये डाउन आ सकता है, यानी ये, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा, या जो मैं एक इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो ये इसको ब्रेक करे, यहाँ जाए, इसको टेस्ट, यहाँ से फिर ये गिरे, ये यहाँ से जो गिरेगा वो बड़ा आप कह सकते हैं कि एक शानदार ट्रेड होगी, अच्छी ट्रेड होगी। इस जोन में जितनी अगर आप शॉर्ट करेंगे इसका एसएल आपका इस एरिया के ऊपर होगा, ये आपका एसएल होगा इन स्पाइक के ऊपर, ठीक है। और याद रहे कि 100% कुछ नहीं होता, इसके ऊपर अगर डेली क्लोज होगा तो फिर आपको ट्रेड से निकलना भी होता है, ठीक है। कोई भी ट्रेड, चाहे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में मिनिमम यानी स्कैल्पर हैं तो भी आप एसएल लगाएंगे, या बड़े टाइम फ्रेम में आप पोजिशनल हैं तो भी आप एसएल लगाएंगे, ठीक है। एसएल के बगैर कोई ट्रेड नहीं होती। हमारा व्यू 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, हम गलत भी हो सकते हैं।
तो जब हम गलत होंगे तो मार्केट ऑलरेडी हमें एसएल के ज़रिए बाहर निकाल देगी, और ये सबसे अच्छी बात है कि हम गलत हों और मार्केट हमें बाहर निकाल दे। ठीक है, ये आप समझा करें इस चीज़ को, जितना आप इस चीज़ को समझेंगे उतना आपके लिए ये बेहतर रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट, अच्छा वीकली में, अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप वीकली में देखेंगे ना, ये मेरा व्यू है, ये जो आपको इधर स्पाइक नज़र आ रही है ना, ये ठीक है, ये वाली, ये वाली आजा भाई, ये ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये इस एरिया में आए, इस एरिया से जो फिर आएगा ना ये, वो सही होगा। ठीक है, इसके ऊपर यानी ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए कैंडल, समझ रहे हैं आप? अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक के लिए अब हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये गिला जो है, ये आपने कभी दूर नहीं किया हमारा, ये गिला हमेशा ही लगता है बरकरार ही रहेगा हमारा आपसे। अच्छा जी, 1960 अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, 1960 का हमारा रेजिस्टेंस है जी, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर डेली क्लोज का मतलब होगा 1980 और 2000 के लेवल जो है वो फिर गोल्ड आपका टेस्ट करेगा। ऑन दी अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड में हमारी 1865 की, 1870, ये ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये 1875 से 1865 का जोन है। ठीक है, एक वीकली वीडियो की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो 1865 के नीचे क्लोज का मतलब होगा गोल्ड में 1850 और 1830 की जो मेजर सपोर्ट है, फिर वो गोल्ड जाकर टेस्ट कर सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक बना हुआ है। बहुत शुक्रिया।